Hello, friends. Let's continue the story of Harappa. Chapter name In the Earliest Cities from Class 6 NCERT syllabus. तो इस स्टोरी में हम लोग वर्ल्ड के सबसे अर्लीस्ट सिटीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे कि हम लोग प्रीवियस वीडियोज़ में देखा है, जैसे कि हम लोगों ने सिटीज़ के पैटर्न जैसे कि सिटाडेल और लोअर टाउन वाला पार्ट वो सबको समझा है। फिर टाउन प्लानिंग के बारे में समझा, जैसे कि उसका ड्रेन, उसका स्ट्रक्चर मतलब हाउस का जो स्ट्रक्चर है, ड्रेन का स्ट्रक्चर है, उन सब के बारे में बात की। ऐसे चलते चलते हम लोग अभी क्राफ्ट्स तक पहुँचे हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो में न्यू जो क्राफ्ट्स डेवलप किए थे इस टाइम तक, वो सब के बारे में जानेंगे और समझेंगे। सबसे पहले तो हम लोग ये न्यू क्राफ्ट्स के बारे में जानते कैसे हैं। तो ये सब क्वेश्चन आने से माइंड में सबसे पहले ये आता है कि आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा बहुत सारी चीज़ों की खोज हुई है और उन चीज़ों की एग्जामिन के वजह से हम लोग आज हड़प्पन सिटी करके एक सिटी था करके जानते हैं, और यहाँ पे जो लाइफस्टाइल था, वहाँ पे जो चीज़ें यूज हो रही थी उस बारे में सब जानते हैं। ज़्यादातर चीज़ें जो भी आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा खोज किए गए हैं, उनमें से ज़्यादातर चीज़ मेटल, स्टोन या फिर सेल से बनाया हुआ था। मेटल में जो भी चीज़ें मिले हैं उन सब में कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, ब्रोंज, ये सब सामान, इन सब मेटल्स के बने हुए सामान हैं। Copper and bronze were used to make tools, weapons, ornaments and vessels. तो कॉपर वो और ब्रॉन्ज को वो लोग टूल्स, वेपन्स एंड ऑर्नामेंट्स को बनाने के लिए यूज़ करते थे। इसके साथ साथ वो लोग गोल्ड एंड सिल्वर का यूज़ भी करते थे ऑर्नामेंट्स एंड वेजल्स बनाने के लिए। हड़प्पन्स ऑल्सो मेड पोट्स विथ ब्यूटीफुल ब्लैक डिज़ाइन, मतलब वो लोग पोट भी बनाते थे, जो उनका नेसेसरी का चीज़ रखने के लिए पोट चाहिए होता है। तो जब वो लोग पोट बनाते थे तो उस पोट में वो लोग ब्लैक के बहुत अच्छा डिज़ाइन भी बनाते थे उस पोट के ऊपर। ये उस टाइम का एक बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी को दर्शाता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या क्या है। Cotton was probably grown at Mehergarh from about 7,000 years ago. 7,000 साल पहले मेहरगढ़ में कॉटन उगाया जाता था, ऐसा आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है और इसका एविडेंस भी है। चलिए देखते हैं कि क्या क्या सब एविडेंसेस हैं। कुछ क्लोथ के पीसेस कुछ कॉपर ऑब्जेक्ट्स में और सिल्वर वैस में अटैच किए गए पाए गए हैं। ये सब चीज़ें मोहनजोदारो में मिले हैं। टेराकोटा और फायंस के बनाए हुए स्पिंडल हॉल्स आर्कियोलॉजिस्ट्स को मिले हैं। यहाँ पर आप सबको स्पिंडल वॉल्स या फिर फायंस, ये सब टर्म को समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा होगा, लेकिन इन सब टर्म को मैं ब्रीफली एक या दो शॉर्ट्स में डाल दूँगी तो फिर आप सब क्लियर हो जाओगे, लेकिन यहाँ पर मैं थोड़ा सा शॉर्ट में डिस्क्राइब कर देती हूँ। फायंस मतलब एक ग्लेज्ड सेरामिक वेयर के रूप में जाना जाता है, जो कि मतलब एक ये समझिए कि ये एक सेरामिक मटेरियल है। ये अपने ग्लेज के लिए और ब्राइट कलर और ग्लोसी फिनिश के लिए जाना जाता है। आपके समझने के लिए स्पिंडल वॉल्स का एक पिक्चर मैंने ऊपर में दिया है। इसको यूज़ करके वो लोग थ्रेड स्पिनिंग का काम करते थे। Many of the things that were produced were probably the work of specialists. जो भी चीज़ वो लोग यूज़ करते थे उनमें से बहुत सारी चीज़ें स्पेशलिस्ट्स के द्वारा बनाया जाता होगा, क्योंकि जो भी चीज़ें मिले हैं उसमें जो इतना बारीकी से जो काम किया गया है उसको देखकर, उसका एग्जामिन करके ये पता चलता है कि कोई भी इंसान मतलब आम इंसान ये सब नहीं बना सकता। आपके बुक में जो वियर्ड मैन दिया है, उसका जो वियर्ड है और जो सोल उसने कैरी किया है, उसका जो काम है उसको देखकर ये लगता है कि ये कोई आम इंसान का नहीं, कोई स्पेशलिस्ट का ही काम होगा। इससे हमको ये भी पता चलता है कि उस टाइम में भी स्पेशलिस्ट सब होते थे, और ये जो स्पेशलिस्ट थे उनमें से वो लोग
मेन भी होते होंगे और वोमेन भी होते होंगे। इन दिस वीडियो वी आर एबल टू नो अबाउट द क्राफ्ट, प्रोड्यूस एंड यूज ऑफ कॉटन, द प्रोसेस ऑफ स्पिनिंग एंड अबाउट द क्राफ्ट्स ऑफ हरप्पन कल्चर। वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन एंड एनी डाउट, you can ask in the comment section. Thank you so much.